अगर आपके गुर्दे आपके खून को फिल्टर ना कर सकें तो वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी फासिद और जहरीले मादे खून में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी अलामात जाहिर होने लगती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपको गुर्दों की बीमारी हो और आपको इसका इल्म तक ना हो, यहाँ तक कि गुर्दों का मर्ज आखिरी स्टेज तक पहुंच जाए और आखिर में गुर्दे फेल होने की अलामात जाहिर होने लगे। आज की वीडियो में हम आपको गुर्दों की बीमारी की ऐसी अलामात बताएंगे जो शुरू में जाहिर हो सकती हैं और जिनको देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि गुर्दों की बीमारी हो सकती है, ताकि आप इब्तिदा में ही इसका इलाज कर सकें और किसी बड़े नुकसान से बच सकें। हमारे हर गुर्दे में तकरीबन 1 मिलियन यानी 10 लाख छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। हर नेफ्रॉन में फिल्टर करने के लिए यूनिट होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस खून के फासिद और जहरीले मादे, केमिकल्स और ज्यादा पानी और दूसरे फ्लूइड्स को फिल्टर करके पेशाब के रास्ते जिस्म से बाहर निकालता है। जब किसी भी वजह से किडनी की बीमारी होती है, नेफ्रॉन्स और ग्लोमेरुलस खत्म होने लग जाते हैं। हमारे ये दो छोटे से अज़ा रोजाना तकरीबन 50 गैलन खून को साफ करते हैं और जिस्म को जहरीले मादों से बचाते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि दुनिया में लाखों लोग गुर्दों की बीमारी में मुब्तला हैं, उनमें से 90% को इसका पता ही नहीं चलता। वो लोग अलामात को आम थकन, बढ़ती उम्र, छोटी मोटी बीमारी समझकर नजरअंदाज करते हैं और जब पता चलता है तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी होती है और बीमारी आखिरी स्टेज तक पहुंच चुकी होती है। इसलिए आज की वीडियो में आपको खास ऐसी 20 अलामात बताएंगे जो गुर्दों की बीमारी का इशारा देती हैं और साथ ये भी बताएंगे कि इस गुर्दों की बीमारी को इब्तिदाई स्टेज में ही जानने के लिए आप कौन से ऐसे इब्तिदाई और बुनियादी टेस्ट करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर दबाएं ताकि आइंदा भी सेहत के मुतल्लिक़ कीमती मालूमात आप तक पहुंच सकें। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। तो वीडियो में साथ जुड़े रहिए, जानते हैं उन अलामात। पहली वजह है मुसलसल थकन और कमजोरी का रहना। गुर्दे इरिथ्रोपोइटीन हार्मोन कम बनाने लगते हैं। ये हार्मोन खून में सुर्ख खलिये बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। जब सुर्ख खलिये कम होंगे तो जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसका नतीजा मरीज हमेशा कमजोर, टूट फूट और बेजारी महसूस करता है। दूसरी बड़ी अलामत है पाँव और टखनों में सूजन हो जाना। अगर गुर्दे की बीमारी हो तो पाँव और टखनों में स्वेलिंग यानी सूजन हो जाती है। इसकी वजह गुर्दे खराब इजाफी नमक और पाँव जिस्म से नहीं निकाल पाते और ये ज्यादा फ्लूइड जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जमा होने लगता है, इसलिए पाँव और टखनों में ज्यादा स्वेलिंग हो सकती है। ये इजाफी पानी नीचे की तरफ यानी पाँव और टांगों में जमा होता है। वक्त के साथ साथ ये सूजन हाथों और चेहरे पर भी जाहिर होने लगती है। तीसरी बड़ी अलामत है आपके पेशाब में तब्दीली हो जाना और यूरिनेशन के वक्त पेशाब में झाग आना, जो कि प्रोटीन खारिज होने की निशानी हो सकती है। रात को बार बार पेशाब आना मतलब है कि गुर्दे फिल्ट्रेशन का काम सही नहीं कर रहे, जबकि पेशाब की मिकदार कम या रुक जाना ये गुर्दे के फेल होने की तरफ इशारा हो सकता है। और चौथी बड़ी अलामत है सांस फूल जाना, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ। खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, थोड़ा सा चलने के बाद आपकी सांस फूलने लगती है। इसकी बुनियादी वजह है कि खून में ऑक्सीजन की कमी होती है और इजाफी पानी फेफड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको पल्मोनरी एडिमा भी कह सकते हैं। मरीज को ऐसे लगता है कि जैसे अंदर से डूब रहा हो। पांचवी बड़ी अलामत है मतली और कहका आ जाना। गुर्दे जब जिस्म से जहरीले मादे फिल्टर नहीं करते तो वो खून में जमा होना शुरू हो जाते हैं और ये जहरीले मादे दिमाग के एपिटाइट सेंटर पर असरअंदाज होते हैं और मतली और कह आने लगती है, जबकि खाने से नफरत होने लगती है। बड़ी अलामत है मुश्किल खर्च का होना। इसकी वजह खून में फास्फोरस और यूरिया का बढ़ जाना है। ये मादे जिल्द के असाब को मुतासिर करते हैं और अंदरूनी खारिश पैदा करते हैं। ये खारिश आम ड्राई स्किन या एलर्जी से मुख्तलिफ होती है और शदीद तकलीफ दे हो सकती है। सातवीं बड़ी अलामत है मुंह में धात या अमोनिया का जायका। आमतौर पर यूरेमिक टॉक्सिन टेस्ट बड्स और छोटे रिसेप्टर्स पर असरअंदाज होते हैं। इसके साथ साथ सांस में भी अमोनिया जैसी बदबू आने लगती है, जिसका नतीजा मरीज को हमेशा कड़वापन और धात का जायका महसूस होता है। आठवीं अलामत है पट्ठों में खिंचाव महसूस होना। इसकी वजह गुर्दे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बैलेंस बरकरार नहीं रख पाते। इसकी वजह गुर्दे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम का बैलेंस बरकरार नहीं रख पाते। जब ये धातें बिगड़ जाएं तो असाब और पट्टे ठीक तरह से काम नहीं कर पाते और बार बार खिंचाव होने लगता है। नौवीं बड़ी अलामत है दिमागी कमजोरी और भूलने की बीमारी। गुर्दे जहरीले मादे फिल्टर नहीं कर पाते और ये बराह रास्त दिमाग तक पहुंचते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करते हैं और दिमाग में जमा होने लगते हैं, जिसका नतीजा यादाश्त, सोचने समझने की सलाहियत कम होने लगती है।
इसे मेडिकल जुबान में यूरेमिक इंसेफेलोपैथी भी कह सकते हैं। 10वीं बड़ी अलामत है आंखों के गिर्द सूजन हो जाना। इसकी वजह गुर्दे प्रोटीन फिल्टर करने में नाकाम होते हैं और प्रोटीन पेशाब में जाया होने लगती है। प्रोटीन के जाया होने से खून और टिश्यूज का फ्लूइड बैलेंस खराब हो जाता है, जिससे सबसे पहले आंखों के गिर्द पफिनेस या स्वेलिंग जाहिर हो सकती है। 11वीं बड़ी अलामत है हाई ब्लड प्रेशर का होना। क्योंकि गुर्दे सही फिल्ट्रेशन का काम नहीं कर पाते तो ये रेनिन हार्मोन ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे खून की नालियां सिकुड़ती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। साथ ही नमक और पानी भी जिस्म में जमा होने लगता है और जिसकी वजह से मजीद ब्लड प्रेशर में इजाफा होता है। 12वीं अलामत है खुश्की और खुरदरी जिल्द का होना। इसकी वजह है कि गुर्दे विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस का तवाज़ुन भी बरकरार नहीं कर पाते और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन भी होने लगती है और कोलेजन और इलास्टिसिटी को नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से जिल्द खुश्क और खुरदरी रहने लगती है और आमतौर पर खारिश और एलर्जी बहुत आसानी से होती है। 13वीं अलामत है भूख खत्म हो जाना। गुर्दे यूरिया को पूरी तरह से फिल्टर नहीं कर पाते और ये यूरिया ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता हुआ दिमाग में जमा होता है, जिसकी वजह से एपेटाइट सेंटर भी मुतासर होता है, जिसका नतीजा भूख खत्म होने की सूरत में निकलता है। मरीज का खाने से दिल उठ जाता है और वजन तेजी से गिरने लगता है। 14वीं अलामत है कमर या पसलियों के नीचे दर्द महसूस होना। इसकी वजह गुर्दे के मकाम पर सोजिश, पथरी या सिस्ट की मौजूदगी से दर्द पैदा होता है। ये दर्द आम कमर दर्द से मुख्तलिफ होता है और ज्यादातर पसलियों के नीचे महसूस होता है। 15वीं अलामत है पेशाब में खून का आना। गुर्दे के फिल्ट्रेशन यूनिट, जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, वो खराब होने लगते हैं और खून पेशाब में आने लगता है, जिसकी दूसरी वजूहात में पथरी और इन्फेक्शन भी हो सकती है। 16वीं अलामत है सर दर्द और चक्कर आना। वजह खून की कमी। मरीज में खून की कमी होने लगती है और एनीमिया होने की वजह से और हाई ब्लड प्रेशर दोनों दिमाग को मुतासर करते हैं। बार बार सर दर्द होती है, चक्कर आता है और कमजोरी महसूस हो सकती है। 17वीं अलामत है नींद की कमी होना। यूरिन में मौजूद टॉक्सिन गुर्दों का काम सही ना होने की वजह से खून के फासिद मादे दिमाग में जमा होने लगते हैं और ये टॉक्सिन दिमाग के नींद कंट्रोल करने वाले सेंटर पर भी असरअंदाज होते हैं और साथ ही मुस्तकिल खारिश भी होती है और सांस के मसाइल भी पैदा होने लगते हैं। 18वीं अलामत है पूरे जिस्म में वर्म होना, जिसको हम जनरलाइज्ड एडिमा भी कहते हैं। जब बीमारी हद से बढ़ने लगती है तो सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि हाथ, चेहरा और पेट भी स्वेल करने लगता है। ये आमतौर पर एडवांस्ड किडनी फेलियर, ये बीमारी के ज्यादा बढ़ जाने की वजह से होता है। और 19वीं अलामत है तेजी से वजन का कम हो जाना। क्योंकि मरीज की भूख खत्म हो जाती है, एपेटाइट सेंटर भी मुतासर होता है, खाना खाना भी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से वजन तेजी से गिरने लगता है और जिस्म बुनियादी न्यूट्रिएंट्स भी हासिल नहीं कर पाता, ग़िज़ाइयत से महरूम हो जाता है। खाना ना खाने की वजह से मरीज दिन ब दिन कमजोर और लागर होता जाता है। और 20वीं बड़ी अलामत है पेशाब का रुक जाना या बहुत कम आना। गुर्दे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएं तो यूरिन बनना बंद हो जाता है। ये किडनी फेलियर की अलामत है और सबसे खतरनाक और आखिरी स्टेज को जाहिर करती है। हाल ही में एक मरीज जो 14 साल डायलिसिस के अमल से गुजरने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया। उसकी बुनियादी वजह है डायलिसिस की नौबत आखिरी स्टेज होती है। जब गुर्दे मुकम्मल तौर पर यूरिन बनाना बंद कर देते हैं तो जिस्म फासिद मादों से भर जाता है और डॉक्टर एक टाइम पे आकर ये मशवरा देते हैं कि अब और कोई हल नहीं है, लिहाजा मरीज को डायलिसिस पर डाल दें। कुछ लोग डायलिसिस का नाम सुनते ही खौफजदा हो जाते हैं। बाज़ औक़ात डायलिसिस का अमल कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है, लेकिन अक्सर औक़ात डायलिसिस पूरी उम्र के लिए भी होता है। और जब एक बार डायलिसिस का लफ्ज़ सुनते हैं तो मरीज और उनके लवाहिकीन इसको आसानी से कबूल नहीं करते और डायलिसिस करवाने में भी देर कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज की डेथ हो जाती है। तो लिहाजा गुर्दों की सेहत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। गुर्दे जिस्म का सबसे बुनियादी ऑर्गन है जो जिस्म की सफाई करते हैं। अगर इनमें से कोई भी अलामत आप या आपके किसी अजीज में मौजूद है तो फौरी आपको बुनियादी गुर्दों के टेस्ट करने चाहिए। इसमें सबसे बुनियादी है यूरिन एनालिसिस, जो पेशाब में प्रोटीन, खून या बैक्टीरिया की मौजूदगी
का पता करने के लिए करवाया जाता है। इसको यूरिन कंप्लीट एनालिसिस भी कहते हैं। ये इब्तदाई टेस्ट है और इसमें बीमारी को इब्तदाई तौर पर ही पकड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर पेशाब में प्रोटीन आती है या खून के कतरे आते हैं या बैक्टीरिया हैं तो ये इन्फ्लेमेशन या गुर्दों की बीमारी की निशानी हो सकता है। आपने ये 20 अलामात उनकी वजूहात जानी, ये एक वार्निंग अलार्म होता है, इन्हें मामूली ना समझें। अब अगर आप इनमें से कोई भी अलामत देखें तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें और वक्त पर टेस्ट करवाएं। और याद रखें, गुर्दे की बीमारी जितनी जल्दी पकड़ी जाए उतना ही इसका इलाज आसान होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको वो तमाम ग़िज़ाएं बताएंगे जो गुर्दे की सेहत को बरकरार रखने के लिए आप खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई मालूमात अच्छी और मुफीद लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर इमरान जफर और आप देख रहे हैं न्यूट्रिशन विद डॉक्टर इमरान। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।